राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में बात करेंगे, राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। वे मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में पहुंचा है। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु अगले 6 महीने तक गोचर करेगा। राहु के इस गोचर की वजह से अंगारक योग का निर्माण हुआ है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि मंगल और राहु का संबंध किसी भी तरीके से हो तो अंगारक योग बनता है। अब चूंकि राहु मंगल के नक्षत्र में जा रहा है तो कुछ राशि के जातकों को अशुभ फल दे सकता है। उनके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, परेशानियां दे सकता है, क्योंकि राहु को ज्योतिष में मायावी ग्रह माना जाता है। यह अचानक से बहुत बड़ा हानि देने का कारक बनता है। आइए जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें अगले 6 महीने तक बहुत संभल कर रहना होगा। पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के 8वें भाव में राहु का गोचर होगा। इस दौरान आपको बहुत संभल कर रहना होगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, चोट लगने की प्रबल संभावना रहेगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें। अचानक से कोई बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। नौकरी में अधिकारियों से विवाद की स्थिति बनेगी। कारोबार में धीमा मन रह सकता है। विदेश संबंधी कारोबार में संभल कर निवेश करें। अपने शत्रुओं से सावधान रहें। कोई भी पेपर आप साइन कर रहे हैं तो उसे अच्छे से पढ़ें। मन में लगातार चिंताएं बनी रहेंगी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के 7वें भाव में राहु का गोचर होगा। इस गोचर की वजह से आपके क्रोध में वृद्धि होगी। इस दौरान आपका वैवाहिक जीवन ज़्यादा प्रभावित होगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति से बचें। कारोबार में कोई बड़ा निवेश भूल कर न करें। नई साझेदारी करने से बचें। यदि आपकी कोई पुरानी साझेदारी किसी के साथ चल रही है तो अपने साझेदार पार्टनर के साथ विवाद न करें, वरना आपके व्यापार में रुकावट आ सकती है। नौकरी में परिवर्तन करना हो तो बहुत सोच समझ करके कीजिए। धन के मामलों में सावधानी बरतिए। परिवार में विवाद की स्थितियों से बचना होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 4थे भाव में राहु का गोचर होगा। इस दौरान पारिवारिक जीवन में परेशानी आएंगी। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी लेन देन बहुत सावधानी से करें। पेपरों को अच्छे से चेक करें। धन आगमन आपका सामान्य रहेगा, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं। सेहत को लेकर सावधानी बरतनी होगी। नौकरी में मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। कार्य क्षेत्र पर किसी से विवाद न कीजिए। व्यापार में पैसे का लेन देन संभल कर करें। सरकारी पेपर सही रखें। यात्रा के समय अपने सामान की देखरेख बहुत अच्छे से करें। अनिद्रा जैसी स्थितियां बनेंगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए लग्न यानी प्रथम भाव में राहु का गोचर होगा। इस गोचर की वजह से मानसिक तनाव और भ्रम की स्थितियां बनेंगी। इस समय कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें। किसी को पैसा उधार न दें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। नौकरी में यदि परिवर्तन करना हो तो बहुत सोच समझ करके कीजिए। कार्य क्षेत्र पर किसी भी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, वरना आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। आपकी नौकरी भी जा सकती है। व्यापार में लाभ होगा, लेकिन अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा। सेहत का विशेष ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। परिवार में विवाद की स्थिति से बचें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के 12वें भाव में राहु का गोचर है। आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। आपको धन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। कर्ज लेने की स्थिति बनेगी या आपकी सेविंग में से भी पैसा खर्च होगा। मानसिक तनाव और अनिद्रा जैसी स्थितियां बनेंगी। सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी में काम की अधिकता रहेगी। अधिकारियों से विवाद न करें। कारोबार में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न करें। अनचाही लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। विदेश संबंधी मामलों में धीमापन रह सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। किसी से भी विवाद न करें। बंधुओं, ये वो राशियां हैं जिनको राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने और अंगारक योग के बनने से अशुभ फल मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अंगारक योग के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग को बेहद हानिकारक अनिष्टकारी माना जाता है।
इसलिए आप सभी लगभग 6 महीने तक ये अंगारक योग का प्रभाव रहेगा। इस दौरान रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव जी का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और मंगल के मंत्रों का जप करें, राहु के मंत्रों का जप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल, गेहूं, घी, नमक, गुड़ आदि का दान करना शुभ होता है। इस समय पर आपको अपने धैर्य और संयम को बनाकर रखना होगा। तो ये 6 महीने का समय आप बहुत सोच समझ करके, बहुत संभल करके काम कीजिए। किसी से विवाद मत कीजिए, क्योंकि राहु बहुत परेशानी में डाल सकता है। बंधुओं, उपाय अवश्य कीजिएगा तो आप अशुभ प्रभाव से बच जाएंगे। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।